ओम नमः शिवाय। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2024 के मई के महीने में मासिक राशिफल आखिर कैसा रहेगा। मेष राशि वालों का यानी मेष का मासिक राशिफल मई 2024 के महीने में कैसा रहेगा। आपका स्वास्थ्य, क्या होंगी आपको स्वास्थ्य समस्याएं 2024 में, क्या होगी आपको आंखों में दिक्कत, क्या होगा आपको एलर्जी से संबंधित कुछ समस्या, करियर में कैसा रहेगा उतार चढ़ाव, प्रेम विवाह कैसा रहेगा, आपके लोगों के साथ व्यक्तिगत संबंध कैसे रहेंगे और वित्त के मामले में कैसा रहेगा। मई का महीना मित्र एवं परिवार के साथ संबंध आखिर कैसे रहने वाले हैं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। यह जानकारी आपको गोचर ग्रहों के माध्यम से एवं शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के माध्यम से प्राप्त हो रही है। तो सीधे बात कर लेते हैं मई के महीने में क्या क्या विशेष रहने वाला है। यह महीना मेष राशि वाले जातकों के लिए मध्यम रूप से फलदायी रहने वाला है। ग्रह स्थिति के अनुसार आपको आर्थिक तौर पर बहुत सावधानियां रखनी होंगी क्योंकि खर्च बहुत ज्यादा बन रहे हैं और आपकी स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। हालांकि करियर के मोर्चे पर आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। नौकरी और व्यापार में आपकी कार्य कुशलता आपको अन्य लोगों से आगे रखेगी। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव के बीच आपसी सामंजस्य बना रहेगा जिससे आपका रिश्ता सुरक्षित रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। विदेश जाने के प्रबल योग बन रहे हैं और जो लोग इस दिशा में पहले से ही प्रयास कर रहे हैं उन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है। आर्थिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा महीना रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहने की संभावना दिख रही है। यह जानकारी आपको गोचर ग्रहों के माध्यम से एवं शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के माध्यम से प्राप्त हो रही है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मई के महीने में आखिर आपका स्वास्थ्य यानी मेष राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना है। आपके राशि स्वामी मंगल महाराज द्वादश भाव में रहेंगे और राहु के साथ वहां विराजमान रहेंगे जिससे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। मंगल राहु का अंगारक दोष इसको और बढ़ा सकता है। बुध भी उनके साथ होने से आपको त्वचा से संबंधित रोग दिखा रहा है। आंखों में परेशानियां हो सकती हैं। आपके चेहरे पर चकत्ते पड़ सकते हैं। किसी तरह की एलर्जी होने की भी संभावना दिख रही है। इसके अधिक अनियमित रक्तचाप और रक्तचाप से जुड़ी समस्याएं आपको हो सकती हैं। इस दौरान वाहन से सावधानी आपको अवश्य रखनी चाहिए क्योंकि किसी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना भी यह गोचर कुंडली में दिखा रहा है। आपकी सावधानी ही आपको समस्याओं से बचा सकती है। अब हम आपके करियर के बारे में बात कर लेते हैं। मेष राशि वालों का मई के महीने में करियर के मामले में कैसा रहेगा। संपूर्ण जातकों का जिन लोगों की एक नंबर की यानी मेष राशि है या फिर मेष लगन है उनके लिए करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। दसम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने एकादश भाव में रहकर आपकी स्थितियों को प्रबल बनाएंगे। आपके लिए नए अवसरों का निर्माण कराएंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम की प्रगति से संतुष्ट नजर आएंगे और इसके कारण आपको अच्छी पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है। नौकरी में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। बस आपको अहम भावना से ग्रसित होकर किसी को भी उल्टा सीधा नहीं कहना चाहिए और अपने काम से खुद को ही संतुष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ होगा। इस महीने आपको अपने विरोधियों और विशेषकर कुछ खास सहकर्मियों का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि वे पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकते हैं। उनसे बचना आपको समस्याओं से बचा सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज आपके प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की दृष्टि उन पर रहेगी। विदेशी माध्यमों से भी आपको धन लाभ हो सकता है। व्यापार में प्रगति होगी। इस महीने आप अपने व्यापार को नई दिशा में ले पाएंगे। अगर आप व्यापार को विस्तार देना चाहते हैं तो उसके लिए महीने का उत्तरार्ध भाग अधिक अनुकूल दिखाई दे रहा है। अब हम आपके प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध के बारे में बात कर लेते हैं और यदि आपके प्रेम जीवन की रेखा
के बारे में हम बात करें तो पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज प्रथम भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जिसके साथ शुक्र और बृहस्पति जैसे ग्रह भी विराजमान होंगे और वह सप्तम भाव पर दृष्टि अवश्य डालेंगे। प्रेम संबंधों के लिए यह समय अनुकूल समय रहेगा। आप अपने प्रियतम से विवाह रचाने में भी सफल हो सकते हैं, यानी कि आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। हालांकि मंगल के द्वादश भाव में होने से और राहु के साथ युति करने के साथ साथ तथा शनि के पंचम भाव पर दृष्टि डालने के कारण बीच बीच में कहासुनी की नौबत बढ़ सकती है और नोक झोंक भी हो सकती है, लेकिन आपका प्रेम मजबूत रहेगा, जिससे आप इन सभी परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे और 19 मई को दूसरे भाव में आ जाएंगे। तब आप अपने प्रियतम से परिवार वालों की बातचीत करा सकते हैं। इससे आप अपने प्यार को एक अगले पड़ाव तक ले जाने में कामयाब रहेंगे। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी, क्योंकि गुरु शुक्र ग्रह का प्रभाव होने से आप और आपके जीवन साथी के मध्य अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। शुक्र के प्रथम भाव से सप्तम को देखने के कारण अंतरंग संबंधों की बढ़ोतरी होगी, लेकिन प्रथम भाव में सूर्य के उपस्थित होने के कारण आप अहम भावना से ग्रसित होकर अपने जीवन साथी को बुरा भला कह सकते हैं, जिससे उन्हें बुरा लग सकता है। बुध, राहु और मंगल द्वादश भाव में रहकर भी परेशानियां खड़ी करेंगे और मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि जीवन साथी और आपके बीच झगड़ा भी करा सकती है, इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। हालांकि 14 मई को सूर्य के दूसरे भाव में चले जाने से इन परेशानियों में कुछ कमी अवश्य आएगी और आपका आपसी प्रेम अवश्य बढ़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके मई के महीने में वित्त के मामले में कैसा रहेगा मेष राशि वालों का राशिफल। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक तौर पर बड़े उतार चढ़ाव से लेकर दिख रहा है। द्वादश भाव में मंगल और राहु तथा बुध की युति होने के कारण आपके खर्चे अप्रत्याशित रूप से बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपको आर्थिक रूप से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरे महीने शनि महाराज आपके एकादश भाव में रहकर आपकी आर्थिक योजनाओं को बल अवश्य देंगे। आपको धन प्राप्ति के नए स्रोत मिल सकते हैं और एक पक्का जरिया मिल सकता है, जिससे आपका धन आपके पास आता रहेगा। व्यापार से भी धन प्राप्ति के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र के द्वितीय भाव में जाने से भी धन लाभ होने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। आप धन संचित करने में भी सफल अवश्य रहेंगे और आपको बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन द्वादश भाव में मंगल राहु का अंगारक दोष किसी भी तरह के अनियोजित निवेश को जोखिम भरा बताने के कारण उससे बचना ही आपके लिए अच्छा हो सकता है। यानी आप यदि ड्रीम 11 में पैसा लगा रहे हैं तो बड़ा सोच समझ कर आपको यह पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम आपके मित्र एवं परिवार के साथ मई के महीने में संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। यह महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दसम भाव के स्वामी शनि महाराज एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति, शुक्र और सूर्य प्रथम भाव में रहेंगे। द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र का प्रथम भाव में होना पारिवारिक और कुटुंब के लोगों के बीच अच्छा सामंजस्य दिखाता है। हालांकि आप थोड़े से अभिमानी हो सकते हैं और कुछ ऐसे शब्द और कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं जो आपके परिवार वालों को बुरी लग सकती है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपको इन समस्याओं से बचाने में योगदान अवश्य देंगे और आपको सही गलत की पहचान कराएंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे आपकी वाणी में थोड़ी कर्कशता बढ़ सकती है। आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। किसी को भी उल्टा सीधा बोलने से आपको बचना चाहिए। माता पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहने की प्रबल संभावना दिख रही है, जिससे आपकी चुनौतियों में कमी आएगी। तीसरे भाव के स्वामी बुध महीने की शुरुआत में राहु और मंगल के साथ द्वादश भाव में पीड़ित अवस्था में रहेंगे, लेकिन 10 तारीख को आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। इससे महीने की शुरुआत आपके भाई बहनों के लिए कठिन होगी, लेकिन महीने के मध्यम में स्थितियों में सुधार होना दिखाई दे रहा है। महीने के अंतिम दिन यानी 31 मई को बुध वृषभ राशि में आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे, जिससे भाई बहन आपको बहुत ज्यादा सहयोग देने लग जाएंगे।
इस महीने उनके बाहर जाने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। ये तो रही आपकी गोचर कुंडली की जानकारी। अब हम आपको यानी शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के माध्यम से आपको उपाय के बारे में भी अवश्य बता देते हैं। अब हम मेष राशि वाले जातकों के लिए उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको मंगलवार के दिन जो है गुड़ के लड्डू बनाकर गौ माता को खिलाना है और सूर्यदेव को प्रतिदिन आपको तांबे के लोटे में हल्दी और अक्षत डालकर जल चढ़ाना है। बृहस्पतिवार के दिन अपने मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक अवश्य लगाना है और आपको जो है गुरुवार के दिन अच्छी गुणवत्ता वाला पुखराज तर्जनी उंगली में सोने की मुद्रिका में धारण करना है। यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें और हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य शिवांश को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। राधे राधे, धन्यवाद।